ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अरीब और महिर दोबारा से एक होने वाले हैं। उधर अनाबिया ने सारी की सारी हकीकत आखिरकार महिर को बता ही दी, जिसके बाद महिर अपनी मां के ऊपर टूट पड़ती और कहती है कि आप लोगों की वजह से ही अरीब मेरी जिंदगी से दूर हुआ है। उधर साद की जिंदगी आखिरकार बर्बाद हो ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। महिर जो कि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान होती है, आखिरकार उसकी मामा अनाबिया को उसके घर में भेज देती है, जहाँ पर अनाबिया उसके पास जैसे ही आती है तो आकर उसे परेशान पाती है, जिसके बाद उसे कहती है कि महिर परेशान मत हो, अगर आज तुम परेशान हो इस परेशानी की वजह तुम्हारे घर वाले भी हैं, यानी कि साद के बाबा भी। यहाँ पर महिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सारी की सारी बातें उसे बता देती, कहती है कि अरे मैंने मेरे साथ धोखा किया है। ये बात सुनने के बाद अनाबिया बोल पड़ती, कहती है कि तुम्हारे बारात वाले दिन वहाँ पर अरीब आया था और उसी दिन उसके बाबा को हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अरीब आ नहीं सका। उसकी माँ ने कॉल करके सारी की सारी बातें बताई थी और यहाँ पर अरीब सारी की सारी हकीकत बताने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने उसकी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनी, यानी कि साद के बाबा सरवर साहिब ने भी उन्हें धिक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया था। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर महिर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि किस तरह से साद के बाबा ने इस तरह से चाल खेली है। अपने बेटे के साथ शादी करवाने के लिए उन्होंने अरीब की किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनी। अरीब वाकई सच्चा था। अनाबिया कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और वो तुम्हारे साथ ही अपनी सारी की सारी जिंदगी गुजारना चाहता था और वो अभी भी तुम्हारी ही यादों में है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर महिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी में अपने ही दरवाजे के पास खड़ी होती है। आखिरकार कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर अकेली बैठी हुई सोचों में गुम है सिर्फ और सिर्फ अरीब की ही, कि किस तरह से उससे जुदा हो गया और उसके घर वालों ने इतना बड़ा धोखा किया और उसे किसी किस्म की कोई भी बात न पता चलने दी। महिर अनाबिया की ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद परेशानी में जैसे ही कमरे में आती है तो आंखों में आंसू लिए हुए अपनी माँ को पुकारना शुरू कर देती है। कहती है कि अम्मी, अम्मी जान कहाँ हैं आप। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उनकी माँ पहुंच जाती है। कहती है कि क्या हुआ है बेटा, क्यों परेशान हो, क्या हुआ है महिर। महिर को परेशान देखकर यहाँ पर उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। महिर जो कि सारी की सारी बातें बता देती, कहती है कि अगर अरीब शादी वाले दिन यहाँ पर आए थे तो उनकी किसी ने बात क्यों नहीं सुनी। उनके बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी और काश मैंने अपनी मोहब्बत के ऊपर यकीन किया होता, काश यकीन किया होता और आप लोगों के ऊपर यकीन ना किया होता। यहाँ पर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बेटी को खामोश करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिर जो कि इस बार अपने आप को दुख में लेकर जाने वाली है, अकेली बैठी होती है, सोचों में गुम होती है। कमरे में आकर जैसे ही वो बैठी होती है तो यहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती, कहती है कि महिर अपने आप को रोक मत लगाओ, अगर तुम्हारी जिंदगी साथ के साथ अब गुजर रही है तो इसी के साथ गुजारो, तुम्हारी इसी में बेहतरी है। लेकिन महिर बोल पड़ती, कहती है कि अम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ख्वाबों को खुद ही आग लगाई थी और आज ये परेशानी, जिस तरह से मैंने अरीब को परेशान किया है, इसी वजह से मैं भी परेशान हूँ। अरीब ने मुझे धोखा नहीं दिया, उसकी मोहब्बत सच्ची थी। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि मैं भी इस बात के ऊपर एग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पर सरवर ने और अजहर ने जबरदस्ती के साथ के साथ तुम्हारा निकाह करवाया था अपनी इज्जत बचाने के लिए। यहाँ पर महिर कहती है कि जब से मुझे अपना इतबार वापस मिला है मेरे अंदर एक जंग से छिड़ गई है। इस बार मैं साद को भी माफ नहीं करूंगी, जिस तरह से उसने मेरे साथ धोखा किया है। अगर उसे सारी की सारी बातों का इल्म था तो उसका हक ही नहीं बनता था कि मेरे साथ निकाह करे। उधर रात के वक्त आखिरकार साद और महिर का आमना सामना हो ही जाता है, जहाँ पर महिर साद के ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। अगर तुम्हें अरीब के बाबा की मौत का पता था, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तो तुम्हारा मकसद ही नहीं बनता था कि तुम मेरे साथ निकाह करो। यहाँ पर साद अपनी सफाइयां पेश करना शुरू हो जाता है और साद वाकई सच्चा है, उसके बाबा ने ही सब कुछ किया है। साद कहता है कि खुदा की कसम मुझे नहीं पता यार, अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों करता तुम्हारे साथ निकाह। और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर लेता है, लेकिन महिर जिसे इस बार किसी किस्म की कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है और उसके पास से गुजर जाती है। साद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो तो कभी भी महिर को परेशान देख ही नहीं सकता। यहाँ पर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेगा, अपने आप को अकेला कर लेता है, परेशान हो जाता है कि ये उसके
साथ क्या हो गया है। और इस बार वो अपने आप को कसूरवार और अपनी पूरी की पूरी फैमिली को भी कसूरवार ठहराता है। अकेला बैठा हुआ परेशान होता है। आखिरकार उसके बाजू के ऊपर चोट भी लग जाती है। यहाँ पर महिर उसे हौसला देने की कोशिश भी करती है। उधर रात के वक्त फोन कॉल के ऊपर बात भी हो ही जाती है। जैसे ही अरीब का मैसेज आता है तो यहाँ पर अरीब बहुत ज्यादा कोशिश करता है महिर को मनाने की, लेकिन वो कैसे माने क्योंकि उसके बाबा की भी इस बार तबीयत ठीक नहीं है। अगले ही रोज अच्छे तरीके से तैयार होकर गुस्से में आकर पहुंच ही जाता है अरीब महिर के घर में, जहाँ पर उसकी मुलाकात महिर के साथ हो जाती है। लेकिन महिर जो कि अपने घर वालों की इज्जत इस बार उछालना नहीं चाहती, अरीब को बहुत ज्यादा समझाती और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। अरीब जो कि अपनी सारी की सारी सफाइयां देने की कोशिश करता, कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया, मैं तुम्हें आज भी मोहब्बत करता हूँ। उस दिन बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा इस दुनिया में भी नहीं रहे। मैं उस दिन क्या करता, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा और जल्दी जल्दी में मैं तो आपके साथ बात भी नहीं कर सका। यहाँ पर महिर जो कि आगे हाथ जोड़ती तो कहती है कि खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाओ। आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कमरे में आ जाती है। बहुत ज्यादा परेशान होती है। पीछे खड़ा अरीब जो कि देख रहा होता है और दुखी होकर वहां से चला जाता है। आखिर अरीब करे तो क्या करे जिसकी वजह से दोबारा से महिर उसे मिल जाए। महिर जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, अल्लाह के आगे दुआएं कर रही है। नमाज पढ़ने के बाद दुआ करती है कि या अल्लाह उसके हक में बेहतर कर दे और उसके बाबा की भी तबीयत ठीक कर दे। उसी की वजह से आज परेशानी में आकर खुद खाना भी नहीं खा सकते। उधर अजहर साहिब की तबीयत ठीक नहीं होती, यहाँ पर साथ भी मौजूद होता है। आखिरकार पहुंच ही जाता है अरीब यहाँ पर आकर वो जबरदस्ती महिर के साथ बातें करने की और उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता, कहता है कि महिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी बातें साथ से बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में आकर टूट पड़ता है अरीब के ऊपर। यहाँ पर महिर जो कि हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि यहाँ से अरीब चले जाए, उसे दिक्के मारकर अपने कमरे से निकाल देती है। अजहर साहिब जो कि बोल भी नहीं सकते, ये सारा का सारा माजरा देखकर परेशान हो जाते हैं। उधर महिर जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार मुलाकात हो ही जाती है उसकी अरीब के साथ। अरीब जो के हाथ पकड़कर साद के सामने ले जाता है। साद जो के ऑफिस में मौजूद होती है। यहाँ पर अरीब बोलकर कहता है कि खुदा का वास्ता है हम दोनों के बीच से दूर हो जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। और उसे बहुत ज्यादा फोर्स करने की कोशिश करता, कहता है कि महिर भी मेरे साथ ही मोहब्बत करती है। महिर जो कि यहाँ पर खामोशी के साथ खड़ी रहती है, किसी किस्म की कोई भी बात साद के साथ भी नहीं करती। साद जिसकी जिंदगी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। जब उसकी अरीब के साथ लड़ाई होगी तो अरीब जो कि उसे जेल में भेजने वाला है। जिसके बाद नीलो पहुंच जाती है महिर के पास और उसके सामने हाथ जोड़ देती, कहती है कि खुदा का वास्ता है मेरे भाई की जिंदगी से चले जाओ और उसकी जिंदगी को हराम मत करो। यहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद होती है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। नीलो उसके आगे हाथ भी जोड़ देती है, लेकिन आने वाले वक्त में साद को तो जेल हो ही जाएगी। आखिर उसने भी सच्ची मोहब्बत की थी, पहले उसने कुर्बानी दे दी, जिसके बाद अरीब की माँ की चाल कामयाब हो गई, जिसके बाद साद का निकाह हो गया महिर के साथ। लेकिन आज दोबारा से साद की जिंदगी में परेशानियां आ ही गईं। आने वाले वक्त में अरीब और महिर दोबारा से एक होने वाले हैं और एक ही घर में रहने वाले हैं। कौन कौन चाहता है कि अरीब और महिर दोबारा से एक हो जाएं और साद जिसकी जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, जेल से निकाल कर उसकी फैमिली में एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन बिनिश की भी आखिरकार चालें सारी की सारी नाकाम हो ही गई। फाह के साथ शादी के दिन अरीब जो के साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर फाह बहुत ज्यादा रोती है और नाकाम रहती है। महिर और अरीब को दोबारा से कौन कौन देखना चाहता है एक साथ, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसान जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।